बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज के इस लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs प्रैक्टिस करेंगे। मैंने इस लेक्चर के अंदर आपके लिए मोर देन 40+ MCQ जो हैं वो रखे हुए हैं, तो आपने इनको मेरे साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी है, अपने कंसेप्ट को आपने इम्प्रूव करना है। तो देखें जी, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने MCQ की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग IV कर्व शोज फिलामेंट बल्ब। तो देखिए जी, आपके पास कौन सी जो है वो ऑप्शन बनती है। तो हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगी यहाँ पे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ 4 वाट बल्ब इन अ 4 वोल्ट लाइन इज। अब देखें जी, यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछी गई है, पावर दी गई है और वोल्टेज दी गई है। तो आप यहाँ पे पावर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस आती हो। तो ये देखिए जी, आंसर आ गया हमारे पास बीटा 4। तो ये देखिए, इसका सोल्यूशन P = V²/R। अगर आपने R मालूम करना है तो V²/P सॉल्व कर लें तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 4 ओम। इफ एरिया ऑफ वायर बिकम्स डबल एंड लेंथ बिकम्स हाफ, व्हाट इफेक्ट टू रेजिस्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ये चीज़ आपको बताई गई है। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड अपॉन। तो देखें जी, कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नेचर और आपके पास मटेरियल के ऊपर। सो आंसर होगा बोथ A एंड B। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो RT - R0/R0T पे जो है वो डिपेंड करती है, ये इसका फार्मूला है। सो राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज लार्ज देन इट इज। तो देखिए, अगर रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा है तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक पुअर कंडक्टर है, ठीक है। तो बीटा जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटीज, हम जानते हैं कि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं और वो क्वांटिटीज जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हों उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। सो राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखिए कि उसने कहा है कि रेजिस्टेंस 8 टाइम्स होगी है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। हमने कहा यहाँ पे जो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। किस तरह से, ये देखिएगा, आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस होती है ρL/A। अब जो एरिया है ये πr² होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में रेडियस का जो है वो जिक्र है। तो आप यहाँ पे लेंथ को आपने डबल किया, रेडियस को आपने हाफ किया, सॉल्व किया, तो आप देख सकते हो कि नई रेजिस्टेंस 8 टाइम्स आ गई। तो 8 टाइम्स करने के लिए लेंथ को डबल करना पड़ेगा और रेडियस को हाफ करना पड़ेगा। ये जी आपके पास एक सर्किट है और उसमें कहा गया है कि V1 और V2 निकालें विदाउट करंट। आपने करंट नहीं जो है वो निकालना, उसके बगैर आपने जो है वो V1 और V2 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल की प्रैक्टिस करवाई है। तो ये देखें, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल आप जानते हैं कि जिसके क्रॉस आपने निकालना हो उसको आप रखते हैं नोमिनेटर में, नीचे दोनों का सम आ गया मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड वोल्टेज। इस तरह V2 है, आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास वोल्टेजेस की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड I, V1, V2 एंड R इक्विवेलेंट। तो देखें जी, ये एक सर्किट आपको दिया गया है, आप देख सकते हो कि ये एक सीरीज सर्किट है, सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगी। तो R इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 9 ओम। फिर आपने करंट निकालना है तो आप ओम्स लॉ लगा के करंट सॉल्व कर सकते हो। V1, V2 निकालना है तो आप यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हो। तो ये देखें जी, ये आपके सामने मैंने इसको डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ओम्स लॉ से सॉल्व किया है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज डिवाइडर से सॉल्व किया। तो आप देख सकते हो कि V1, V2 का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप वोल्टेज डिवाइडर लगाना चाहते हो ये लगा लो, अगर आप ओम्स लॉ से करना चाहते हो तो आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 6 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं जी, ईच ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड एज शोन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो आपके पास तीनों रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज में हैं, इस तरह ये तीनों भी क्या हैं, सीरीज में। तो हमने कहा 3 ओम एंड 3 ओम, फिर ये दोबारा किस में हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये देखें,
हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है। सोल्यूशन ये है कि ये तीनों जो हैं वो सीरीज़ में हैं और ये तीनों भी सीरीज़ हैं, सो 3R इन पैरेलल विद 3R। और आपको पता है कि जब दो सेम वैल्यू के रजिस्टर जो हैं वो लगे हों तो हम फिर इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं कि हम कहते हैं जी कि रजिस्टर डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई 3R, यहाँ पे नंबर आ गया, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 ओम। कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो इस सर्किट को देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको भी आप गौर से देखें। ये तीनों जो हैं ये पैरेलल में, ये 6 की 6 पैरेलल में और ये तीनों पैरेलल में। तो पहले आपने इसका पैरेलल लिया, वो आ गया R/3 शॉर्टकट मेथड से, इसका आ गया R/6 और इसका आ गया R/3। जब आप इनको रीड्रा करोगे तो अब इसका R/3, R/6, R/3 ये तीनों जो हैं वो सीरीज़ में हो जाएंगी, लिहाजा फिर आप इनको सिंपल ऐड कर सकते हो। तो ये देखो, ये आ गया जी आपके पास आर इक्विवेलेंट का फार्मूला कि R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, इसको आपने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 5R/6। तो एक तरह से ये क्यूब वाला केस बन गया जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्यूब को हम रीड्रा इस तरह से करते हैं और उसकी रेजिस्टेंस हम सॉल्व करते हैं। द करंट थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज, तो आपने यहाँ पे करंट निकालना है जी। देखें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप ओम्स लॉ लगा दोगे। तो ये देखो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली 1/10 एम्पेयर। ये कैसे आता है, तो देखो हमने कहा जी ये 30 और ये 30 दोनों जो हैं वो क्या हैं, सीरीज़ में है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस 30 के साथ पैरेलल में होगा। ये 30 और ये 30 सीरीज़ में, इनका जो इक्विवेलेंट है वो इस 30 के साथ होगा पैरेलल में। तो जब हमने आर इक्विवेलेंट निकाला तो इसका आंसर आ गया 180/9। फिर ओम्स लॉ आपने जो है अप्लाई किया तो आपके पास जो है ये आर इक्विवेलेंट आ गया 20 ओम। ओम लॉ जो है लगा दो, I = V/R इक्विवेलेंट, सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 1/10 एम्पेयर। ये जी एक क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, कहते जी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 3 ओम, फाइंड द R3। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसने आपको दे दी है 3 ओम। इस सर्किट की 2 रेजिस्टेंस दे दी हैं और थर्ड रेजिस्टेंस आपने मालूम करनी है। तो सिंपल जी आप क्या करेंगे, आप फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब 1/R इक्विवेलेंट जो है ये आ गई 1/3, 1/12, 1/6, ये आपने सॉल्व करनी है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, आपके पास जो R3 की वैल्यू है वो आ जाएगी 12 ओम। अब इसी तरह जी ये आपको एक सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में आपसे कहा गया है कि जी आप जो है इसका करंट निकालो, ठीक है। तो ये देखें जी आपके सामने, आपने इसको रीड्रा किया 6 और 3 सीरीज़ में, 6 और 3 सीरीज़ में। तो ये आ गया जी 9 पैरेलल × 9। अब ये 9 के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो आप जब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे दोनों को ऐड करना है, तो 81/18 आ जाएगा। बैटरी 10 वोल्ट लगी हुई है। हमें क्या चाहिए, हमें करंट चाहिए। ओम्स लॉ लगाओ तो आपके पास 180/81 एम्पेयर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपल इस तरह के सर्किट्स को ऐसे सॉल्व करना है कि ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में क्या होगा, पैरेलल में होगा। अब ये जी आपके सामने एक सर्किट मैंने दिया है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब इस तरह का सर्किट मैंने आपको क्लास में वाइट बोर्ड पे समझाया था कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो गौर से देखो ये तीनों ही पैरेलल में हैं। तो पैरेलल के लिए 1/R इक्विवेलेंट जो है आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐसे किया कि पहले मैंने इन दो को सॉल्व कर लिया है, फिर मैंने इनका जो आंसर था उसको मैंने इसके साथ पैरेलल में ले लिया है। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 करके इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर जो है वो 6/11 आ जाएगा, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस बताएं तो हमें पता है सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस लगी होंगी तो सिंपल हम उनको ऐड कर देंगे। तो देखें जी यहाँ पे 60 + 30 + 20 तो आंसर आ जाएगा 110 ओम फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन। आप ये फार्मूला जानते हो। इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, वंस अगेन जी लेक्चर की ही बात है, वहाँ पे मैंने ये बात समझाई थी कि जब आप एक वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल करोगे तो अब उसकी नई रेजिस्टेंस जो है वो 4R हो जाएगी, या हम कहेंगे 2²R। तो ये देखें आंसर चार्ली आ गया और ये उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल और n टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स 2R² या n²R, ठीक है।
When two resistors are connected in parallel combination, then current drop to first resistor is। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट सिखाया गया है वो है जी करंट डिवाइडर रूल। ये मैं आपको लेक्चर में डिटेल में समझा चुका हूँ। तो आप जानते हो कि जब आपके पास दो रजिस्टर पैरेलल में लगे होंगे और आपने पहले के क्रॉस करंट निकालना है तो उसका तरीका होता है कि दूसरे रजिस्टर को रखें नोमिनेटर में, नीचे दोनों का सम और मल्टीप्लाई कर दें जो आपके पास टोटल करंट है। तो ये देखो जी अल्फा इसका राइट ऑप्शन है। और ये मैंने आपको समझा दिया कि करंट डिवाइडर रूल के तहत आपने अगर I1 मालूम करना है तो आप R2 को रखोगे नोमिनेटर में, नीचे दोनों का सम और मल्टीप्लाई बाय करंट आए। If 10 volt potential is applied across the two 5 ohm resistor, then potential drop to second resistor is। अब सिंपल सी बात ये है, पहली बात ये कि आपने ये बात याद रखनी है कि अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर होंगे तो पोटेंशियल भी सेम ही ड्रॉप होगा। तो देखो 10 वोल्ट की बैटरी है और 5 ओम के दो रजिस्टर हैं तो दोनों के क्रॉस 5 वोल्ट आएगा। ये ज़ुबानी हिसाब है, ये आपने अपने माइंड को यूज़ करके सॉल्व करना है। नहीं तो आप यहाँ पे भाई सर्किट ड्रा करके इसको वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आंसर फिर आपके पास 5 वोल्ट ही आया। ठीक है। When the resistor are in parallel combination, then the effect on power is। हाँ जी, तो देखें जी आपके पास बीटा इसका राइट ऑप्शन है V²/R। ठीक है। हमें पता है कि जब आपके पास रजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में लगे हों तो फिर पैरेलल में पावर का फार्मूला V² हम R इस्तेमाल करते हैं। अब ये जी आपके पास कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवा रहा हूँ। If 2 ampere current passes through a resistor when connected to a certain battery, if resistance is replaced by the double resistance, then current will become। अब देखो भाई रेजिस्टेंस डबल कर दी है तो करंट हाफ हो जाएगा। तो देखो 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पेयर का हाफ क्या होता है 1 एम्पेयर। सो राइट ऑप्शन आ गई जी आपके पास डेल्टा ऑप्शन। इसको सॉल्व करना चाहते हो तो देखो सिंपल, हमें पता है जी करंट और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस डबल होगी तो करंट हाफ हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन आ गई हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। इफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज डबल देन व्हाट इज द करंट नाउ। तो देखो उसी क्वेश्चन को उसने एक नए तरीके के साथ जो है वो आपको सॉल्व करवाया है। कंसेप्ट फिर वही कि रेजिस्टेंस अगर डबल होगी तो करंट जो है वो हाफ हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास अल्फा ऑप्शन। 3 resistors each having value R are connected as shown in figure. What is the equivalent resistance between X and Y? तो देखो जी ये आपके पास जो एक सर्किट बन रहा है ये एक सीरीज सर्किट है। ध्यान से देखो क्योंकि एंड से एंड जुड़ा हुआ है इसीलिए हमने कहा ये तीनों जो हैं वो सीरीज में हैं। तो सीरीज में तरीका क्या होता है R प्लस R प्लस R। तो इसका आंसर आ जाएगा 3R। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 12 volt battery is applied across 6 ohm resistance to have a steady flow of current. What must be required potential difference across the same resistance to have a steady current of 1 ampere? अब देखें जी आपको 12 वोल्ट बैटरी दी है और 6 ओम रेजिस्टेंस दी है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसके क्रॉस करंट कितना आएगा। तो ये देखो आंसर जो है वो इसका बीटा है। अभी देखते हैं आंसर इसका बीटा कैसे आया। देखो जी सबसे पहले आपने ओम्स लॉ लगा के 2 एम्पेयर करंट निकाल लिया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखो, व्हाट मस्ट बी रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेम रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वही है, सेम ही है, टू हैव अ स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पेयर। अब करंट उसने हमें 1 एम्पेयर दिया, हमने ओम्स लॉ लगाया, करंट 1 एम्पेयर और रेजिस्टेंस 6 ओम मल्टीप्लाई किया। तो हमने कहा जी अब उसके अक्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल होना चाहिए अगर आप करंट जो है वो 1 एम्पेयर फ्लो करवा रहे हो तो। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि इसका आंसर जो है वो 6 वोल्ट है। और देख लो MCAT 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, मुश्किल नहीं है, सिंपल और आसान सवाल है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। अब ये देखें जी दो बैटरीज आपके पास लगी हुई हैं, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक एमीटर लगा हुआ है। अब गौर से देखो कि इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों वोल्टेज आपस में ऐड हो जाएंगी। तो जो नेट वोल्टेज है वो आएगी 15 वोल्ट। रेजिस्टेंस आ गई जी आपके पास 3। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास वोल्टेज भी है, आपके पास रेजिस्टेंस भी है, आप ओम्स लॉ लगाओ, इसको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आएगा 5 एम्पियर। ये आपके सामने सोल्यूशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, 6 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम। तो जी आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। देखो ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, मैंने एक सवाल भी करवाया है। वंस अगेन ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये पैरेलल में लगी हुई हैं और मैंने शॉर्टकट बताया था कि अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेंगे तो आर इक्विवेलेंट आता है
R/N, जबकि R जो है वो इंडिविजुअल की रेजिस्टेंस, तो आप 6/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 ओम। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। 10 identical resistances each having a resistance of 1 ohm are joined in parallel. The combination has the resistance of। तो देखें वही बात कि आपको सिखाई थी कि अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल में लगे होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए R/N। अब देखें यहाँ पे R की वैल्यू क्या है 1 ओम और तादाद कितनी है 10, तो 1/10 कर लें तो आंसर आ जाएगा जी आपके पास चार्ली 0.1 ओम। A wire of resistance R is cut into n equal parts. These parts are then connected in parallel. The equivalent resistance of the combination is। ये चीज़ मैं आपको लेक्चर में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जब आप वायर को कट करोगे तो अब हर पार्ट की रेजिस्टेंस आ गई R/N। अब आपने R/N पार्ट्स को आपने पैरेलल में जोड़ना है। सो हमने कहा कि R/N/N, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी R/N square. So delta option is the right option. 3 equal resistors are given. How many different combination can be made from them? तो ये आपने अपने माइंड में सोचना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर है वो बीटा है। इसका आंसर है जी 4 कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। अब नीचे एक और सवाल है, इसको भी देखें। VI ग्राफ ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटालिक रेजिस्टर्स आर शोन इन फिगर 23। ये आप देख सकते हैं फिगर। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये देखें जी, ये वोल्टेज और करंट है। अब आपके सामने है जी, इसका जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जो B है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का स्लोप ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पे जो A है इसकी वैल्यू कम है। हमें पता है कि जब रजिस्टर हम पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ए ग्राफ है ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सो देखिए जी, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। द करंट इन द आर्म CD ऑफ नेटवर्क इन फिगर 24। ये फिगर 24 आप अपने सामने देख सकते हो। अब ये देखो जी, ये करंट I था, ये चला, ये यहाँ पे पहुँच के 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, I2 और I3 में। अब आप देख सकते हो कि ये करंट जो है ये C पे दोबारा कंबाइन होगा, I2 प्लस I3, और यही इसके अंदर से गुजरेगा। सो हमने कहा कि आपके पास जो CD आर्म में से करंट गुजरेगा वो होगा I2 प्लस I3। तो आप देख सकते हो जो बीटा ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। ये देखिए डी स्टूडेंट्स, हमें पता है कि VD का फार्मूला होता है I/NAE, जबकि V इज इक्वल टू IR। पुट कर दें V इज इक्वल टू E/R, तो आपके पास जानते हैं कि V इज इक्वल टू ED होता है, ठीक है। तो आपके पास VD की इक्वेशन बन जाएगी ED/R/NAE। तो आप देख सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे सर्किट को रीड्रा करना है, क्योंकि ये इस तरह से जो आर्म लगी हुई है ये बैटरी, ये इन दोनों के पैरेलल में है। तो ये देखिएगा, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपने सर्किट को रीड्रा किया, ठीक है, आपने सर्किट को इस तरह से ड्रा किया, ये आपके सामने। अब ऊपर जो रेजिस्टेंस हैं वो सेम है। ये ज़रा गौर से देखें कि ये तीनों रेजिस्टेंस 5-5 की हैं, ये भी 5-5 की हैं तीनों। तो हमने कहा जी टोटल पोटेंशियल है 2B। अब हम जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब ये पूरा जो आपके पास पोटेंशियल है A से लेके C तक ये 2 वोल्ट होगा, इधर भी आपके पास जो है वो 2 वोल्ट होगा। अब चूंकि ये तीनों हैं सीरीज में, जरा गौर से देखिएगा, है तो ये पैरेलल सर्किट लेकिन ये तीनों आपस में सीरीज में है, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल सेम ड्रॉप होगा। वो पोटेंशियल क्या होगा 2/3V 2/3V 2/3V। अब उसने कहा जी कि आपने A से B का पोटेंशियल बताना है। तो आपने देखा कि इसके दौरान 2 रजिस्टर आ रहे हैं, उनका ईच का जो है वो 2/3 है। तो हमने कहा जी इन दोनों को ऐड कर लें, तो आपके पास आंसर आएगा 4/3 वोल्ट, ठीक है। तो उसने इन 2 का आपसे पूछा था, ठीक है। तो हमने सर्किट को रीड्रा करके इसको जो है हमने सॉल्व कर दिया। सो आंसर आ गया जी आपके पास चार्ली। रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर, ठीक है, ये आप देख सकते हो। विद द करंट 0.5 एम्पेयर, ये करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हो। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब आप गौर से देखो, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं पैरेलल में, ठीक है। इस तरह ये दोनों सीरीज में हैं और ये इसके साथ पैरेलल में।
अब ये देखें जी इसको सॉल्व कैसे करना है। हमने कहा जी कि ये हमारे पास तीनों हैं पैरेलल में, तो आपके पास R/3 कर दें तो 6/3 2 ओम रेजिस्टेंस आ गई है। अब ये देखें 6 और 6 कितना हो गया 12 और ये 6 हैं आपके पास पैरेलल में, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया 4 ओम। करंट जो है वो 0.5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। अब ये 2 और ये 6 ये दोनों हैं सीरीज में, 2 और 4 जो हैं ये दोनों हैं सीरीज में, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई जी 6 ओम। अब ओम लॉ लगा के आप जो है सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हो। तो VA माइनस VB निकालना है, तो सिंपल देखें जी 6 ओम को आप मल्टीप्लाई कर दें करंट के साथ, तो आंसर आ गया जी 3 वोल्ट। तो हमने कहा इन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो होगा 3 वोल्ट। सो राइट ऑप्शन आ गया जी हमारे पास चार्ली ऑप्शन। इन द फिगर करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर इज 0.8 एम्पेयर, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इज। देखें गौर से, उसने आपको ये 3 ओम का दे दिया जी करंट 0.8 एम्पेयर। अब गौर से देखो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इसका डबल है। अगर इसके अंदर 0.8 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर इसका हाफ फ्लो करेगा, तो 0.8 का हाफ कितना होगा, हमने कहा जी वो होगा 0.4। अब यहाँ पे 0.8 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 0.4 जो है फ्लो कर रहा है, दोनों को जमा करोगे तो 1.2 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको रेजिस्टेंस दी हुई है तो ओम लॉ लगाओ तो आपके पास इसका पोटेंशियल आ जाएगा। ये देखें करंट डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, सो करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस इस, आप देख सकते हो कि उसका हाफ हो गया 0.4। टोटल करंट मैंने बताया 1.2। अब ओम लॉ लगाओ तो सिंपल V = IR सॉल्व कर लो तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगी 4.8 वोल्ट। सो राइट ऑप्शन आ गया इसका भी चार्ली ऑप्शन। करंट I एज शोन इन द सर्किट विल बी, तो देखें जी गौर से देखो इसको। अब ये जो आपके पास वायर सीधी लगी है ना, इस वायर ने इन दोनों को कर दिया शॉर्ट सर्किट। मतलब अब आपके पास ना करंट इधर जाएगा ना करंट इधर जाएगा, करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं अब ये सर्किट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अब सर्किट के अंदर एक ही रेजिस्टेंस इंक्लूड है, वो है ये वाली 3 ओम। तो सिंपल ओम्स लॉ लगाओ सॉल्व कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 2 रेजिस्टेंस आर शॉर्ट सर्किटेड, so only third circuit will be considered and hence I is equal to V/R। तो 10/3 एम्पेयर इसका आंसर आ गया जो कि है बीटा ऑप्शन। इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल B is earthed, द पोटेंशियल एट पॉइंट A is। अब देखें जी ये अर्थ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल होगा इसके ऊपर। अब उसने कहा जी कि आपने A पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है कि A पे कितना आएगा। तो ये देखें जी एज B इज कनेक्टेड टू अर्थ, सो पोटेंशियल तो आ गया 0। हमने कहा नाउ करंट इन द गिवन सर्किट। अब ये आपके पास एक तरह से सीरीज सर्किट है, आपने सिंपल जो है वो करंट कैसे निकालना है V/R इक्विवेलेंट। ये देखें करंट आ गया जी 2 एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब देखो भाई यहाँ पे ये दोनों सीरीज में हैं तो आपके पास R इक्विवेलेंट आ गई 12 ओम। तो 12 को आपने सिंपल 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया जी 24 वोल्ट। तो हमने कहा कि यहाँ पे आपके पास इस टाइम आ रहा है 24 वोल्ट। सो राइट ऑप्शन आ गई हमारे पास बीटा ऑप्शन। द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ सर्किट ऑफ करंट्स, द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ करंट्स, द करंट I विल बी। अब देखें जी यहाँ पे किरचॉफ लॉ की जो है वो बात है, जितना करंट एंटर हो रहा है उतना करंट ही लीव होना चाहिए। तो देखें जी एंटरिंग करंट कितना है 15 + 3 + 5, तो 23 जो एम्पेयर है ये एंटर हो रहा है। सो 23 एम्पेयर ही लीव करना चाहिए। सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। ठीक है, ये उसने इसको जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आपको, आप ये एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, लेकिन सिंपल KCL इस्तेमाल करो तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास MCQ है। इन द सर्किट एलिमेंट गिवन हेयर, इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट B VB is equal to 0, देन द पोटेंशियल्स ऑफ A एंड D आर गिवन एज। अब ये देखें जी ये आपके सामने एक सर्किट का एलिमेंट है और आपको बताया गया है कि B पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो आपने A और D पे पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे लॉजिक सुन लें, यहाँ पे एक तो ओम्स लॉ लगेगा और दूसरा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास 1 एम्पेयर करंट है जो इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आ जाएगा 1.5 वोल्ट। अब ये है जी VA माइनस VB। ठीक है, पहले पॉइंट में से दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल माइनस करना है, तो VA माइनस VB कितना आ गया 1.5 वोल्ट। इस तरह हमने कहा जी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। अब B एंड C का लेना है, B पे तो 0 है, तो हमने कहा जी 1 एम्पेयर करंट इसके अंदर से फ्लो किया तो आपके पास आ गया 2.5, लेकिन VB माइनस VC है, तो यही वजह है कि VC पे जो पोटेंशियल आ गया
वो आया -2.5 वोल्ट। अब इसी तरह जी हमने निकालना है पोटेंशियल इस डी पॉइंट का, तो हमने कहा सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। अब सी एंड डी क्या होगा, वीसी माइनस वीडी। ठीक है, अब देखें जी वीसी माइनस वीडी जो है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की, तो हमने कहा जी ये वीसी माइनस वीडी जो है ये -2 वोल्ट होगा। माइनस इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो कनेक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ है, तो यही वजह है कि यहाँ पे -2 वोल्ट आया। अब आपने इसको वीडी के लिए सॉल्व करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वीडी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा -0.5 वोल्ट। तो अब आप देख सकते हो कि जो डेल्टा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट इज, उसी से मिलता जुलता सवाल है, यहाँ भी आपने जो है वही कंसेप्ट इस्तेमाल करने हैं। तो ये देखिए जी, गिवन सर्किट इज सीरीज सो करंट विल बी कांस्टेंट। ओके, और करंट की वैल्यू आपके सामने क्या है, वो है जी 4/3 एम्पेयर आ गया, ये आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब गौर से देखो कि ये 1 और 5 सीरीज में था, इसीलिए हमने इसको 6 कर दिया, ऐड कर दिया जी। नेक्स्ट देखें जी, अब आपके पास ये सर्किट देख सकते हो आप। ठीक है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी आप देख सकते हो कि 4/3 एम्पेयर है। हमें पोटेंशियल कहाँ चाहिए, हमें चाहिए ई पे। तो ये देखें जी, एज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सो चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। अब देखो ये करंट यहाँ से चलना शुरू हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए हमने कहा कि चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। सो पोटेंशियल एट ई विल बी VED। VED क्या होगा आपके पास, वो होगा -IR। अब I की वैल्यू आपने निकाली हुई है, R जो है वो 1 ओम दिया हुआ है। तो ये देखें जी, सॉल्व कर लें इसको, तो आपके पास VED की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4/3 वोल्ट। सो आपके पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। AB is a wire of uniform resistance. The galvanometer G shows no current when the length AC is equal to 20 cm and CB is equal to 80 cm. ये जी A और C जो आप देख सकते हो ये 20 सेंटीमीटर है, ये C और B आप देख सकते हो 80 सेंटीमीटर है। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि अगर ये लेंथ की रेशो जो है, लेंथ की रेशो शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस की रेशो। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पे सिंपल हमने यही जो है वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। तो बाय व्हीटस्टोन ब्रिज या वैसे भी बैलेंस कंडीशन आप जानते हो कि आपके पास जो है R/80 शुड बी इक्वल टू AC ओवर हमने कहा BC। अब R जो है वो ये है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है हमने कहा जी आपके पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमने कहा जी ये डिवाइडेड बाय दिस, उसके बाद जी AC डिवाइडेड बाय दिस। अब देखो अगर आप ये ले रहे हो तो आपने इसके साथ कंपैरिजन में ये वाले पोर्शन की लेंथ लेनी है। ओके, क्योंकि लेंथ का इसके साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने कहा R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 ओम। सो राइट ऑप्शन आ गया इसका। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT इज लेस देन EMF व्हेन द सर्किट इज। अब ये देखिए, ये भी आपको मैंने बताया था, 3 डिफरेंट केसेस थे हमारे पास, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा आपको जो है मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास जी EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जिसके अंदर ये EMF है, V जो है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और IR आपके पास जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये ओपन सर्किट है और ये है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है ये रोशन नहीं है, ये ऑफ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट 0 होता है, और ये है क्लोज सर्किट, इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट फ्लो करता है, तभी ये बल्ब जो है वो रोशन है। अब ये देखिए, ओपन सर्किट के करैक्टर I इज इक्वल टू 0, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, पावर 0 होती है, ये आपने लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज सर्किट में करंट भी 0 नहीं है, रेजिस्टेंस भी 0 नहीं है, और पावर भी 0 नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हेन एवर करंट इज फ्लोइंग देन EMF इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, इंटरनल रेजिस्टेंस पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, यही वजह है कि EMF की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कब होगा, जब सर्किट क्लोज होगा। तो इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन। 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू अ सोर्स सप्लाई, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे वही जॉल्स लॉ जो आपने पढ़ा हुआ है, H इज इक्वल टू I²RT, वो कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। अब ये देखें जी, फार्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस आपके सामने I²RT व्हेन रेजिस्टर
आर इन सीरीज, तो आपके पास आई स्क्वेयर आर इक्वलेंट टी। अब सीरीज में हो दो सेम वैल्यू के तो आर प्लस आर, तो हमने कहा जी आई स्क्वेयर 2RT इसका आ जाएगा जी, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपके पास एच पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इक्वलेंट टी। अब आपके पास पैरेलल में हो तो हमें पता है कि अब हमारे पास जो है उसका आर इक्वलेंट आएगा R/2, तो ये आपके सामने दूसरी इक्वेशन आ गई। इनको एक दूसरे के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखें जब हमने रेशो ली तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 4:1। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। The wire of a resistance 18 ohm is cut into equal parts to form an equilateral triangle. The equivalent resistance between adjacent sides will be. अब ये सवाल मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से करवाया था, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा कि ये सवाल दर हकीकत कैसे सॉल्व होता है। तो ये देखिए, ये जी हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 18 ओम है। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो बताया था कि अब हर पार्ट की रेजिस्टेंस उतने टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो 3 पार्ट हैं तो 6 पे डिवाइड कर लो। अब हर पार्ट की रेजिस्टेंस आ गई 6 ओम 6 ओम 6 ओम। इन तीनों को हमने जोड़ दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ली। तीनों साइडें आप देख सकते हो। आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड करनी है। अब आप देखें जी गौर से कि ये करंट आया, करंट इधर भी गया, करंट इधर भी गया। तो यहाँ पे जो आपके पास है, ये जो दो आप देख रहे हो, ये 6 और ये 6, ये दोनों हैं सीरीज में, क्योंकि इनके अंदर सेम करंट फ्लो होता है। तो यही वजह है कि इनको आप ऐड कर लेते हो, तो ये आ गया आपके पास 12 ओम। अब ये 12 ओम और ये जो 6 ओम है ये पैरेलल में है, ये देखें मैंने मेंशन किया हुआ है। और अब आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आएगी वो ये है कि ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों को ऐड कर लो, तो आंसर आ गया जी 4 ओम। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन है अल्फा। लेकिन अब ये एक लंबा मेथड है, अब हम करते हैं शॉर्टकट से। तो ये देखो शॉर्टकट मेथड में ये है कि फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट साइज इन अ क्लोज्ड शेप, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। अब इस शॉर्टकट को अप्लाई करो तो आपके पास 3 साइड्स हैं, 3 - 1/3 मल्टीप्लाई बाय आर। अब आर की जगह आपने 6 ओम जो है वो पुट करनी है वैल्यू, क्योंकि एक साइड की रेजिस्टेंस जो है वो 6 है। पुट करो, सोल्व करो, देखो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 ओम। तो हमने कहा जी कि ये शॉर्टकट तब लगता है जब तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। सो आपके सामने राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। When a 60 watt 220 volt bulb and a 100 watt 220 bulb are connected in series, then which bulb will glow brighter? अब गौर से देखो और मेरे लेक्चर को अपने माइंड में लेके आओ कि यहाँ पे हमें पावर रेटिंग दी गई है, वाट दिए हुए हैं। तो सर ने क्या सिखाया था कि अगर आपको पावर रेटिंग और वाट दिए जाएंगे और इस तरह से बल्ब सीरीज में लगाए जाएंगे तो अब कौन सा बल्ब जो है वो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो ये देखो, ये जी हमारे पास 2 बल्ब हैं आपके सामने। अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन सीरीज सर्किट द बल्ब ऑफ लेसर वोल्टेज विल शाइन ब्राइटनेस, मतलब उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। एज मोर वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस इट, क्योंकि इसके क्रॉस जो है वो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि फॉर सीरीज सर्किट करंट रिमेन्स कांस्टेंट एज वोल्टेज डिवाइड अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ सर्किट। तो यही वजह है कि हमने कहा जी हमारे पास जो है कौन सा जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, तो उसका आंसर है 60 वाट बल्ब। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगी इसकी चार्ली ऑप्शन। ये आप देख सकते हो कि सीरीज में करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आ गया हमारे पास चार्ली ऑप्शन। 60 वाट बल्ब जो है वो ज़्यादा जो है वो शाइन करेगा, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। और ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर सीरीज़ में पावर रेटिंग वाट्स में दी हो तो लेसर वाट वाला जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी और पैरेलल में ये उल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुनोगे, समझोगे और भरपूर MCQ प्रैक्टिस करोगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आपने इसके अंदर अपने नंबर सेव करने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।